औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी मेरे पास जो है वो लेटर आया है थोड़ी देर पहले, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं और कुछ कन्फ्यूजन्स आ रही हैं स्टूडेंट्स को, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ उन चीज़ों को। तो नोटिफिकेशन जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, और इससे पहला जो नोटिफिकेशन आया था मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दिया था। मैंने उस पर कोई वीडियो नहीं बनाई थी, और कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि सर हमें इसके बारे में बताएं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि इस लेटर में लिखा हुआ क्या है। तो मैं इन द एंड ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन मैं उसको भी ब्रीफली जो है आपको डिफाइन कर दूंगा, उसकी ट्रांसलेशन, ताकि आप लोगों को पता लग जाए जिन लोगों को समझ नहीं आई है। It is notified for information of all concerned that the online examination of final semester of BS program at all campuses of the Islamic University of Bahawalpur will be conducted as per the following schedule. तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अभी BA ऑनर्स के स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया है और उन्होंने कहा कि सर हमारा टाइम टेबल आ गया, जबकि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। ये फाइनल सेमेस्टर का उन्होंने पर्टिकुलरली बताया हुआ है कि फाइनल सेमेस्टर, तो आप लोग जो है इसमें धोखा ना खाएं, आप लोग अपनी तैयारी बहरहाल पूरी रखें, मगर ये फाइनल सेमेस्टर के पेपर की बात कर रहे हैं वो। तो इसमें उन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं और मोस्ट प्रॉब्ली 3 आवर्स का जहाँ तक मेरा आइडिया है टाइम होगा आप लोगों के पास। मगर आप लोगों को अब इसमें एक चीज़ जो उनकी कमी रह गई, वो क्या रह गई कि इन्होंने ये प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया कि डेट शीट अनाउंस नहीं की है। वो मेरे ख्याल से मोस्ट प्रॉब्ली आपके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको बता दिया गया कि ये टाइम आपको दे दिया गया है, तो 13 से हो सकता है कि उस 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक चल जाएँ आपके पेपर्स। तो फर्स्ट सेमेस्टर के, उसके बाद बाकी सेमेस्टर्स के पेपर इस तरह से चलें। जो आपका जो फाइनल सेमेस्टर है उसके पेपर जो ये फर्स्ट डेट शीट आई है तो उसके टाइम टेबल आया, तो उसके मुताबिक जो है आप फॉलो करें, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट बनाए जाएँ। मगर इस जो पर्टिकुलर शेड्यूल है इसके अंदर आपका ये मेंशन नहीं किया गया। एक तो ये चीज़ मेंशन नहीं की गई ऑब्वियसली कि आपका टाइम जो है वो 3 आवर्स है, कितना है वो आपके डिपार्टमेंट्स आपको बता देंगे, मगर लगता ऐसे ही है जिस तरह से कि 3 आवर्स का होगा, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से महसूस हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स का नहीं बताया गया है, या कंपार्ट जिनकी आई हुई है, जिनका रिपीटेड सिस्टम है या रिपीट करना चाह रहे हैं, तो उनका कोई शेड्यूल अभी कोई प्रॉपर इसमें मेंशन नहीं किया गया। तो उसका हो सकता है कि वो जब आपके नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट्स के जो आपके जो दूसरे पेपर्स होंगे आपके बाकी सेमेस्टर्स के, तो हो सकता है कि उनके साथ फिर आप लोग जो जिन्होंने रिपीट करना है वो अपना टाइम उनके मुताबिक एडजस्ट कर लें। तो इसलिए आप परेशान नहीं हो इस बारे में कि आपको टाइम नहीं मिलेगा। फाइनल के पेपर्स दे लीजिए, उसके बाद जब नेक्स्ट डेज में बाकी पेपर्स के लिए टाइम टेबल अनाउंस होगा तो उस वक्त जो है आपको डेट शीट अनाउंस होगी, तो उस वक्त आप उनके साथ जो है वो पेपर्स तैयारी करके दे सकेंगे इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसमें पहला सेक्शन जो है उसमें डिपार्टमेंट्स जो रखे गए हैं, आप अपना टाइम और डेट नोट कर लीजिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंसेस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स, कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स। तो ये जो है इनके BS प्रोग्राम्स जो हैं वो हैं, और 13/7/2020 इनकी डेट है, 9 AM 9 AM इनका टाइम है, और 13th जो है 13/7/2020 इनकी डेट है। सेकंड जो ग्रुप है उसमें है डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। इनका टाइम जो इनकी डेट जो है वो 13/7/2020 है, और टाइम इनका 12 PM है। तो 9 PM से 12 PM तक समझ लें कि वही टाइम होगा। हो सकता है कि 2.5 घंटे दें, 3 घंटे दें, 1 घंटा, 1 आध घंटा जो है हो सकता है कि वो दोबारा से ऑनलाइन सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करने के लिए ले लें। तो आपने ये 3 घंटे की खुशफहमी में नहीं रहना जब तक कि आपको डिपार्टमेंट अनाउंस ना कर दे। नंबर 3, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड IT, बहावलपुर, बहावलनगर एंड रहीमिया खान कैंपस, 13/7/2020 3 PM, ये भी 13th को हो रहा है। उसके बाद जो है जो 4 नंबर पे जो है ग्रुप है, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड फैकल्टी ऑफ वेट्स एंड एनिमल साइंसेस। इनका जो टाइम है, इनकी जो डेट है 14th है, 13th नहीं है, 14th है, और 9 AM अगेन इनका टाइम है। उसके बाद 5th जो है ग्रुप, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इंजीनियरिंग। इनकी भी 14th डेट है और 12 PM टाइम है। 5th ग्रुप, अब जो है 6th ग्रुप है,
उसके अंदर है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री, रेंज एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेस, डिपार्टमेंट ऑफ सॉयल साइंसेस, डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी. इनका 14th डेट है 14/7/2020 3 PM. 7. Department of Management Sciences, Department of Biochemistry and Biotechnology, Department of Chemistry. 15/7/2020 9 AM. अब यहाँ पे नोट दिया हुआ है, इस नोट को आप गौर से सुन लीजिए. All exam regulations provided to each student of the university will strictly be followed during whole span of the examinations, and deviation from these rules will be sole responsibility of the student who fails to observe these rules. तो आप इसके अंदर कोई rules and regulations में कोई change नहीं होगा, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपने स्ट्रिक्टली इन लॉज को जो भी आपको दिए गए हैं आपने फॉलो करने हैं. टाइम ख़ास तौर पे ये ना हो कि आप कहीं जी मैं सोता रह गया था या कुछ भी हो गया था तो ये यूनिवर्सिटी बाद में ज़िम्मा नहीं लेगी. इसलिए प्लीज़ आप जो है इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा कि आप लोगों ने बिल्कुल इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि वो जब ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट होगा वो ऑनलाइन सिस्टम ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद जो है वो आप लोग जो है वो पेपर दे चुके होंगे, तो उस टाइम से ज़्यादा टाइम नहीं होगा क्योंकि वो ऑफिशियल टाइम उन्होंने उतने ही घंटे स्टार्ट किए हुए होंगे. Second, any change in the given examination schedule will not be allowed. वो कहते हैं कि जो given examination schedule जो आपको दे दिया गया है शेड्यूल, अब चेंज इसमें अलाउड नहीं होगा. आप जो मर्ज़ी कहते रहें कि जी मैं ये टाइम नहीं सूट करता है, मैं वो टाइम नहीं सूट करता है, मैं ये डेट सूट नहीं करती है, तो इट विल नॉट बी अलाउड बाय द यूनिवर्सिटी. Number 3, the students with extra enrolled courses are directed to contact their course in charge and will have to follow the given examination schedule. तो अगर आपका कोई एक्स्ट्रा कोर्स आपने स्टार्ट किया हुआ है या आपने एक्स्ट्रा कोर्स को लिया हुआ है तो उसके लिए फिर आपको अपने इंचार्ज से बात करनी पड़ेगी. वो आपको एक्स्ट्रा शेड्यूल या जो भी होगा वो आपको प्रॉपर शेड्यूल देगा अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड IT डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके. Number 4, all students should verify well in time before the examination date that her all subjects have been enrolled with the teacher. हर स्टूडेंट जो भी है वो अपना पहले से इस बात को, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज लिए हुए हैं तो अपने टीचर्स को पहले से वेरीफाई करेंगे कि ये कोर्सेज हमने लिए हुए हैं और इनको जो आप एनरोल करें या इनके बारे में जो इनका पेपर या डेट शीट में टाइम टेबल में अनाउंस किया जाए या बताया जाए. तो इन केस देयर इज़ एनी इशू कॉन्टैक्ट चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट. तो अगर आपको कोई इशू आ रहा है, आपकी कोई बंदा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आपको रिस्पेक्टिव टीचर जो है आपका या आपको क्लरिकल स्टाफ में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपको चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप डायरेक्टली जो है अपने CR को कहिए, वो आपके डिपार्टमेंट के हेड से बात करेंगे और वो आपको फिर उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइन दे देंगे. Number 5, there will be a composite examination of all subjects of a particular class with 20 questions. With 20 questions from each subject course offered during spring 2020, so students should manage time accordingly. वो कहता है कि एक कंपोजिट एग्ज़ाम्स क्या होते हैं. कंपोजिट एग्ज़ाम्स वो होते हैं कि जिसमें मिड और फाइनल दोनों का कंप्लीट एक ही एग्ज़ाम लिया जाए, अलग अलग नहीं हो. तो ये एक ही एग्ज़ाम होगा. कंपोजिट एग्ज़ाम्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास विद 20 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब्जेक्ट. तो 20 आपका जिस तरह इंग्लिश का मैं आपको बता दूं कि जिस तरह आपके डिफरेंट जो है राइटर्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं एक सब्जेक्ट में एक पेपर के अंदर, तो सारे के अंदर से आपके हर किसी के अंदर से 20 हो जाएंगे. अब जिस तरह अगर कम है राइटर्स आपके, यानी कि सिलेबस बहुत लंबा है और कम राइटर्स इंक्लूड किए गए हैं, तो फिर ज़ाहिर उसके हिसाब से फिर चेंजिंग जो है उसमें लाई जा सकती है मोस्ट प्रॉब्ली. कोर्स ऑफर ड्यूरिंग स्प्रिंग 2020, सो स्टूडेंट्स शुड मैनेज टाइम अकॉर्डिंगली. तो आपको उसके हिसाब से टाइम जो है मैनेज करना सीखना है कि आपको कितना टाइम कितनी चीज़ के लिए दिया जाएगा, उसके अंदर ही आपने करना है. नंबर 6 जो है ये ऑनलाइन के लिए है. एज ऑलरेडी नोटिफाइड, स्टूडेंट्स विल हैव टू अटेम्प्ट द ऑनलाइन एग्जाम फ्रॉम देयर होम्स
by strictly following the COVID-19 health policy guidelines issued by the government of Punjab, Pakistan. Manager Coordination for Director Academics. तो ये इनकी तरफ से है और इन्होंने ये कहा है कि जो आप लोगों ने कोविड-19 के आपने घर में बैठ के आपने जो है ये टेस्ट देने होंगे और आपने स्ट्रिक्टली जो है रूल्स को लॉज को फॉलो करते हुए. अब लॉज घर में बैठ के क्या लॉज होंगे, क्या रूल्स होंगे, वो आपको पता ही है कि ये तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है काइंड ऑफ. अदरवाइज़ घर में ही अगर आपने बैठ के देनी है तो आपको लॉज या रूल वो घर में ही है, ठीक है. अब जो है दूसरा लेटर जो पिछले दिनों आया था, जो मैंने स्टेटस पे लगाया था, अगर बच्चे समझ नहीं पा रहे थे उसकी इंग्लिश, तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि सब्जेक्ट उसका था सबमिशन ऑफ फ़ी फॉर रिपीट फेल्ड कोर्सेज एंड रेगुलर सेमेस्टर फ़ी विद फाइन. तो रिपीट कर रहे हैं जो या फेल हो गए हैं जो कोर्सेज में, या फिर जो है रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं उनका सेमेस्टर का जो फ़ी है उसका शेड्यूल उन्होंने दिया है. इट इज़ नोटिफाइड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न्ड that the competent authority has been pleased to allow for submission of fee for repeat failed courses as well as regular semester fee for those students who could not pay their fee due to COVID-19 issues. तो ये आपको उन्होंने प्रॉपर शेड्यूल दे दिया, प्रॉपर पॉलिसी दे दिया कि आपने फ़ीस किस तरह से जमा करवानी है और क्या तरीका आपने इख्तियार करना है. सेकेंड जो पॉइंट है उसका, all students are therefore directed to submit fee for repeat failed courses by filling the application form available on their My IUB portal. तो IUB पोर्टल के ऊपर जो है ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म मौजूद है, आप उसको फिल इन करेंगे और उसका उन्होंने ब्रैकेट में उसका एड्रेस भी दिया हुआ है my.iub.edu.pk my.iub.edu.pk. तो आपने यहाँ से जो है वो फ़ी ले लेनी है, आफ्टर एप्लीकेशन ले लेनी है, एप्लीकेशन फॉर्म ले लेना है फिल करके, और आफ्टर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म print the application and challan form, pay dues in the Habib Bank Limited branches and submit the same in their respective departments. तो आपने उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म का भी प्रिंट ले लेना है और चालान फॉर्म जो है वो भी आपको वहीं से मिल जाएगा, उसका भी आपने प्रिंट ले लेना है और चालान फॉर्म आपने फिर बैंक में जमा करवा के और उसके बाद जो है उसकी फ़ोटोकॉपी आप अपने पास ज़रूर रखेंगे. बैंक की जो है रिसीट जो आप लेंगे उसकी फ़ोटोकॉपीज़ आप अपने पास रखेंगे और वो उसको संभाल के हमेशा रखना है. मैं इस तरह के केसेस भी देख चुका हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ने संभाल के नहीं रखी और उन्होंने कहा कि जी मैं क्लरिकल स्टाफ में जमा करवाई थी, वो इधर उधर हो गई मोस्ट प्रॉब्ली, और दे हैड टू पे द फ़ी अगेन, उनको दोबारा से उस कोर्स की फ़ीस पे करनी पड़ गई. तो आपने वो जो चालान फॉर्म्स की जो आप कॉपीज़ लेते हैं उनको संभाल के किसी ऐसी जगह रखेंगे कि जब आपको ज़रूरत पड़े आप वहाँ से उसकी फ़ोटोकॉपी दिखा सकेंगे, ये मैंने भरा था, इस डेट को भरा था. और या फिर आप वो कॉपी जो है वो डिपार्टमेंट में ले जाया कीजिए और उनसे साइन ले लें क्लरिकल स्टाफ से कि रिसीव्ड के साइन ले लें आपके, ये जो है कॉपी रिसीव कर ली है. बहरहाल वो अगर ना भी करें तो आप अपनी कॉपी अपने पास रखें कि ताकि आपके पास एक प्रूफ मौजूद हो. नंबर 3, रेगुलर स्टूडेंट्स who could not pay regular semester fee due to COVID-19 crisis can also submit their fee with fine extra charges through online challan form available in their respective departments. तो वो कहता है कि डिपार्टमेंट्स के अंदर वो जो आपके ऑनलाइन चलान फॉर्म्स मौजूद हैं वो आप करके और जमा करवा दें. एक्स्ट्रा फ़ीस या आपके जो लेट फ़ीस के जो चार्जेस हैं, फ़ाइन है, वो आपको डिपार्टमेंट से पता कर दें कि कितने चार्जेस आपको पे करने होंगे लेट फ़ीस के, वो आप पे करके और अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हैं जिन लोगों ने कोविड-19 की वजह से जमा नहीं करवाई थी. नंबर 4, द डेडलाइन फॉर फीस सबमिशन repeat failed courses and regular semester fee is Friday 3rd July 2020. तो ये फ्राइडे 3rd जुलाई को लास्ट डेट है आपकी फ़ीस सबमिशन की. प्लीज़ उससे पहले अपनी फ़ीस सबमिट करवा दें और जैसे ही नेक्स्ट जो है आपका शेड्यूल आएगा, नेक्स्ट आपका टाइम टेबल आएगा, किसी का भी जो आपका जो आएगा जो बाकी सेमेस्टर्स का होगा तो मैं उसके ऊपर भी बना दूंगा कि किस तरह से है, तो आप लोग ताकि यहाँ से हेल्प ले लेंगे. किसी को समझ नहीं आ रही है, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसमें हो सकता है कि ये शेड्यूल भी बताया जाए कि आप लोग रिपीटर्स जो हैं उनका शेड्यूल उनके साथ किस तरह से, या कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आएगी अगर वो इस तरह की होगी कि जो आपको समझ नहीं आ रही है कि बच्चे मुझसे पूछेंगे तो आई मेक अ वीडियो ऑन दैट. तो ये डिप्टी रजिस्ट्रार की तरफ से था, डिप्टी रजिस्ट्रार एकेडमिक फॉर डायरेक्टर एकेडमिक्स.
تو یہ اکیڈمکس کی طرف سے جو ہے یہ ڈپٹی رجسٹرار کی طرف سے لیٹر تھا، اور آپ لوگ جو ہے اپنی فیس جو ہے وہ جمع کروا دیجئے. اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ لوگ جو ہے مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اینڈ آئی ول رپلائی. اور اگر آپ کو اسٹل بھی ایسی بات ہے کوئی کہ جو آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ڈپارٹمنٹ سے پوچھ لوں، میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں انگلش ڈپارٹمنٹ کے تو خاص طور پہ، تو میں ڈپارٹمنٹ سے پوچھ کے آپ لوگوں کو پھر گائیڈ کر دوں گا. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا دیجیے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.